एग्जाम्पल नंबर 6 काफी आसान सा है। आपको सिर्फ कुछ बातें याद करनी है कि कौन सा क्वाड्रेंट किसके लिए होता है। जैसे कि हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। ठीक है ना, इस साइड से। इसके बाद पहले क्वाड्रेंट की बात अगर मैं करूं तो इसमें ना 0 से 90 तक एंगल आते हैं, और मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं कि 90 से छोटा या 360 से बड़ा। इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल हमने ये समझा कि पहले क्वाड्रेंट में क्या आता है, 0 से 90 के बीच के एंगल। ओके, यहाँ पे ऑल लिखा है। ऑल मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इसके अंदर पॉजिटिव होते हैं, सबके सब पॉजिटिव होते हैं। मतलब कहने का क्या है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। इसमें क्या होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, सब कुछ इसमें आता है। ठीक है, 90 से 180 की वैल्यू थीटा की सारी की सारी इसके अंदर आती है। ठीक है, अब इसमें कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, और बाकी सब के सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, बाकी सबकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। मतलब कॉस की, टेन की, कॉट की, सेक की, सबकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी इस क्वाड्रेंट में, जिसका नाम क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 180 से बड़ा या 270 से छोटा, इसके अंदर आता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 180 प्लस थीटा मतलब 180 से बड़ा, या 270 माइनस थीटा 270 से छोटा। ठीक है, किस में आता है, इसके अंदर आता है, जो कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट है, जिसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फिर लास्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ। इसमें क्या होता है, 270 से बड़ा या 360 से छोटा। ठीक है, या मैं इसे ऐसे बोल लूं, 270 प्लस थीटा या 360 से छोटा मतलब 360 माइनस थीटा। इसके अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये बात हमने समझ ली, सुन ली। अब इसका शॉर्टकट सुनो। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। ऑल मतलब सारे, सारे के सारे सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सर्विस, स्टार्टिंग वर्ड क्या है, साइन, तो साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर ट्रांसपोर्ट मतलब टेन, टेन उसका उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। कंपनी, स्टार्टिंग वर्ड सी, सी से कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, हमने ये बात याद कर ली है, हमने ये नोट कर लिया है। ठीक है, इजी है काफी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कहा गया है कि cos x इक्वल -3/5 है, और जो x है वो लाई करता है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। लिखा हुआ है इसके अंदर, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब किसकी बात हो रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये कॉस नेगेटिव क्यों है, समझ में आया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में तो टेन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे ना, तो कॉस तो नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस दे रखा है। तो इस माइनस को आपको नोटिस नहीं करना है, आपको बस कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होता है। अब मैं करने क्या वाला हूँ वो देखो ध्यान से। आपको ये बात पता होगी, क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू क्या आएगी, 3। ठीक है, कंपेयर कर लो, अपॉन हाइपोटेन्यूज एच की वैल्यू क्या है, 5। अब आप बोलोगे सर माइनस कहाँ गया, माइनस क्यों नहीं लिखा आपने इसमें। देखो माइनस इसलिए है यहाँ पे क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, समझ रहे हो। थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, हमने बात करी क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। साइन भी नेगेटिव होता है, टेन भी सॉरी कॉस भी नेगेटिव होता है, सेक भी नेगेटिव होता है, और कॉसेक भी नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस इसलिए है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। क्लियर। ठीक है, माइनस पे ध्यान नहीं देना है आपको, माइनस नहीं लिखना है। अब मैं करने क्या वाला हूँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस हमारा 3 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा बताओ,
5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 मैं लिख देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर क्या बोल रहे हो आप, कुछ भी बोल रहे हो, समझ में तो नहीं आ रहा। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25, बी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस पी स्क्वायर। तो इसको इधर ले आओ, 9 माइनस कर दो 25 में से, 16 बचेगा, 16 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, -4 मत लिखना, +4 लिखना सिर्फ, क्योंकि नेगेटिव कभी नहीं होती लेंथ। तो ये आ गया हमारे पास प्लस का 4। अब बताओ सबकी वैल्यू। साइन एक्स की बात करते हैं पहले। तो साइन एक्स क्या आएगा, साइन एक्स, अब सब कुछ आप बहुत बड़े आराम से कर लोगे सॉल्व। साइन क्या होता है हमारे पास, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 4, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 5, है ना 5। ठीक है, अब बताओ साइन क्या आएगा, प्लस या माइनस। तो अब आप बोलोगे सर पता है हमें, थर्ड क्वाड्रेंट आपने ही बताया था अभी, tan और cot के अलावा सब नेगेटिव होंगे, तो ये भी नेगेटिव होगा। बिल्कुल नेगेटिव होगा, माइनस लगा दो यहाँ पे। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक लिखा मैंने यहाँ पे। तो आपको सिर्फ उल्टा करना है इसे, 4/5 को 5/4 लिख दो। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा दो, इजी, काफी इजी। वैसे ही कॉस दे रखा है, अब सेक निकाल लो। ये कैसे निकलेगा, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसको सिर्फ उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। 3/5 है तो 5/3 लिख दो और माइनस लगा दो। ठीक है, अगर आपको ऐसे करना है, सर मैं ऐसे करूंगा इसकी हेल्प से, तो इससे भी कर सकते हो। सेक क्या होता है, H/B, H/B, सॉरी, H क्या है 5, B क्या है 3, तो 5/3। और क्वाड्रेंट क्या है थर्ड, थर्ड में सेक क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। कैसे भी कर लो, बात तो वही है। अब हमें क्या निकालना है, tan निकालना है। तो tan की बात करते हैं। tan x क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 4, बेस क्या है 3। अब बताओ मुझे कि क्या होने वाला है, प्लस का आएगा या माइनस का। तो ऑब्वियस सी बात है, tan और cot पॉजिटिव है तो प्लस का होगा। प्लस लिखो या मत लिखो एक ही बात होती है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या हमारे पास, tan का उल्टा cot, cot x, बस आपको उल्टा करना है, 4/3 का 3/4 लिखना है। और प्लस आएगा इसमें भी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cot भी पॉजिटिव होता है, तो प्लस आएगा। तो हमें ऐसे करना था, काफी इजी था। हमने सब कुछ निकाल लिया, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक सारी वैल्यूज फाइंड कर ली है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।